वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रितेश में। और मैं ऋतिक गुप्ता सारे बच्चों का वेलकम करता हूं हमारे आज के अमेजिंग सेशन में बच्चों, केमिस्ट्री के सेशन में जो डेली शाम को 6 बजे चलती है, जैसे आप लोग जानते ही हैं बच्चों। आज के क्लास में हम लोग केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो आपकी बीसीसी एग्जामिनेशन, पारा मेडिकल, साथ ही साथ बाकी सारे एग्जामिनेशन के लिए उपयोगी है। बेहतरीन क्वेश्चंस का कलेक्शन है बच्चों, ठीक है, उसको हम लोग करेंगे। उसको स्टार्ट करने से पहले एक जरूरी इन्फॉर्मेशन है आप सारे बच्चों के लिए बच्चों, कि हम लोग का एक बिहार पारामेडिकल का जो परीक्षा वाला होता है उसका संपूर्ण तैयारी के लिए एक सफलता बैच आ गया है बच्चों, एक सफलता बैच आ गया है बच्चों, ठीक है। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि पारामेडिकल की जो एग्जामिनेशन होने वाली है वो 1 से 2 महीना बाद आपका होने वाला है। तो ये एक तरह का क्रैश कोर्स है बच्चों, बहुत अच्छा क्रैश कोर्स है बच्चों। इसमें आपको सभी विषयों की लाइव क्लास मिलेगी, थ्योरी प्लस पर्सनल मिलती है बच्चों, सभी विषय का पीडीएफ नोट मिलता है बच्चों, पीडीएफ जरूर आपको मिलेगा। आपको क्लास करने के दौरान कुछ भी नोट्स करने का जरूरत नहीं है, आप उसमें पीवाईक्यू कीजिएगा, पीडीएफ बच्चों कीजिएगा। 15 साल का पर्सन हल किया जाएगा, जो पीवाईक्यू होता है 15 ईयर्स का, सारा पीवाईक्यू आपको मिलेगा। मॉडल टेस्ट पेपर करा जाएगा और मॉक टेस्ट सीरीज, सबसे जरूरी तो ये टेस्ट सीरीज है बच्चों, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इस बैच का भी ऑफर प्राइस भी आपके सामने लिखा है। अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर फोन करें, जो नीचे नंबर दे रखा है उस पर बच्चों फोन करें। काफ़ी बेहतरीन बैच है बच्चों, इसमें रितेश सर और बाकी सारी टीम मिलकर खुद पढ़ाती हैं और आप लोग के लिए बहुत ही कम समय में इफेक्टिव कोर्स को डिज़ाइन किया गया है बच्चों। तो मैं एक सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग इस कोर्स को जरूर ज्वाइन करें बच्चों, क्योंकि ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा उपयोगी है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है बच्चों, ठीक है। तो बिहार पारा मेडिकल के लिए जो सफलता बैच है, सफलता बैच का क्लास बच्चों आ गया है, इसका प्राइस भी इस तरह से है बच्चों, ठीक है। हाँ, यहाँ पे आप जाइएगा, आपको मिल जाएगा, ओके। बच्चों हम लोग अपना क्लास शुरू करते हैं, आज का लेक्चर शुरू करते हैं बच्चों। देखिए, इसको बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन बच्चों। अब बताएंगे, सबसे पहला आपके सामने क्वेश्चन है, सबसे पहला सवाल है बच्चों केमिस्ट्री का। कौन सा आपका क्या है इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, मतलब गहन गुण है, इसमें से कौन सा बच्चों गहन गुण है। ये सवाल बच्चों कहाँ का है, आपका थर्मोडाइनमिक्स का है। कुछ बच्चे जो हमारे बैच में जुड़े हुए हैं वो लोग आए हैं, वो लोग भी थर्मोडाइनमिक्स पढ़ ही रहे हैं बच्चों। तो बताइए, इंटेंसिव प्रॉपर्टी जो गहन प्रॉपर्टी जो गहन गुण है, इसमें से क्या है बच्चों। वॉल्यूम है, कलर है, इंथैल्पी है, इंटरनल एनर्जी है। चार ऑप्शन आपके सामने है, चार ऑप्शन आपके सामने है, आपको बताना है इसका सही उत्तर क्या है। जल्दी से बच्चों आंसर कर देंगे और बता देंगे। क्या हो जाएगा बच्चों, कौन सा इसमें से इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। क्या हो जाएगा बच्चों, बताएंगे। क्या हो जाएगा बच्चों, कलर हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका। देखिए बच्चों, जो तापमान होता है बच्चों, जो टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर होता है, तापमान होता है बच्चों, साथ ही साथ बच्चों जो कलर होता है, उसके बाद बच्चों जो डेंसिटी होता है, ठीक है, डेंसिटी होता है, ठीक है। फिर बच्चों आपका क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है या बॉइलिंग पॉइंट होता है। जितनी भी गुण होती है सबके सब क्या होती है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, मतलब सबका सब गहन गुण होता है। तो इस बच्चों इस सवाल का जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बी सबका आ जाना चाहिए। इसमें ए नहीं होगा बच्चों, ए नहीं होगा, और यहाँ पे बी हो जाएगा, आपका बी आपका उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पे बच्चों बी हो जाएगा। कौन सा इंटेंसिव प्रॉपर्टी है बच्चों, कौन सा गहन गुण है, आपका बी हो जाएगा, ठीक है। देख लीजिए, अगले सवाल पे आएंगे। ये क्या है बच्चों, यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस इन द टर्म्स ऑफ हीट कैपेसिटी और हीट एनर्जी, ताप क्षमता और ताप ऊर्जा के संबंध में इसका अंतर क्या होगा, इसका अंतर बताइए क्या होगा।
यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन है बच्चों, इस प्रकार से 4 ऑप्शन है। ये फॉर्मूला भी आपका एनसीईआरटी में लिखा है जो कि आता है एग्जामिनेशन में, तो आपको बनाना है। इसमें से क्या हो जाएगा, अच्छा क्वेश्चन है, बीसीसी एग्जामिनेशन का आया हुआ क्वेश्चन है, बीसीसी में ये क्वेश्चन आया हुआ है, बीसीसी एग्जामिनेशन का एक आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत अच्छा। अब पारा मेडिकल में भी इस प्रकार का हर साल पूछा जाता है, मे भी ये फॉर्मूला आ जाए आपका, अच्छा फॉर्मूला है, बनाएंगे इसमें। क्या हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा, मैं आपको बताना चाहूंगा, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा बच्चों। ठीक है, ई हो जाएगा। देखिए बच्चों, तापमान जो होता है डेल्टा टी जो होता है, ये क्या होता है, Q डिवाइड बाय सी होता है। Q आपका क्या है, Q आपका हीट एनर्जी है, और C आपका क्या है, स्पेसिफिक हीट है बच्चों, C आपका स्पेसिफिक हीट है। तो अगर हम लोग टेम्परेचर डिफरेंस का बात करें, तापमान का डिफरेंस का बात करें, हीट कैपेसिटी और हीट एनर्जी का, तो ऑप्शन बच्चों ई ही होगा। सारे बच्चों का ई आ जाना चाहिए, ई आपका मस्ट एसेंशियल है बच्चों, ई आ जाना चाहिए, ई ही होगा बच्चों सभी का। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है, ये दिख गया। अगला क्वेश्चन बनाएंगे बच्चों, ये वाला क्वेश्चन पहले, हाँ ये बनाएंगे, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। जो कांस्टेंट प्रेशर में जो स्पेसिफिक हीट होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट प्रेशर में, मतलब जो कांस्टेंट प्रेशर का स्पेसिफिक हीट होता है, वो आपका क्या होता है, मतलब जो सीपी का वैल्यू है, सीपी का वैल्यू उससे आपको निकालना क्या होगा बच्चों। यहाँ पे बनाएंगे इसको, इसको बनाइए। ठीक है, इस क्वेश्चन को, बहुत ही अच्छा सवाल है, बेहद ही बढ़िया सवाल है बच्चों, बीसीसी के अंदर आया सवाल है, बीसीईसी के अंदर आया हुआ सवाल है, इसको तो आप जरूर कीजिए, जरूर अच्छे से बनाइए। चलिए ये सवाल बनाएंगे। क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे देखिए कांस्टेंट प्रेशर पूछा जा रहा है, तो सीपी से रिलेटेड कुछ आंसर होगा, सीबी वाला तो नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी तो नहीं होगा, सीपी से रिलेटेड आंसर होगा, नहीं तो ऑप्शन नंबर बी होगा, नहीं तो ऑप्शन नंबर डी होगा। ये आपका एनसीईआरटी में दिया हुआ है, पहले बता रहे हैं एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो जो भी बच्चे हैं सारे बच्चे एकदम ध्यानपूर्वक आंसर करेंगे बच्चों। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो ऑप्शन हो जाएगा बच्चों, डी हो जाएगा, इस प्रकार से डी आ जाएगा, बाकी सारे बच्चों का डी आ जाना चाहिए बच्चों, यहाँ पे डी आ जाना चाहिए, क्योंकि जो कांस्टेंट प्रेशर का जो एक्सप्रेशन होता है बच्चों, वो डी होता है इस प्रकार का, डी क्यू बाई डी टी होता है, इसमें स्मॉल टी होता है, यहाँ तो कैपिटल टी दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी भी आपका नहीं होगा बच्चों, आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बहुत ही अच्छा एमसीक्यू है जो बीसीसी की के एग्जाम के अंदर आया हुआ है, मे भी पारा मेडिकल में इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो उसके लिए अवेयर रहिए और अच्छे से आप इसको देखिए बच्चों। ठीक है, अगला एक्सप्रेशन बच्चों, हम्म स्पॉन्टेनियस रिएक्शन जो होता है, वो आपका किस में होता है, जो अभिक्रिया होता है वो अधिकतर किस में होता है, एंडोथर्मिक होता है, एक्सोथर्मिक होता है, दोनों होता है, या फिर नाइदर होता है। ठीक है,
जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है चार में से क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे बनाएंगे बच्चों। जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन सुनिए ना, कुछ ऐसे रिएक्शन होता है जो स्पॉन्टेनियस होते हैं, वो चारों में से क्या हो जाते हैं, उसको करेंगे जल्दी से यहाँ पे, उसको यहाँ पे जल्दी से बनाएंगे। क्या हो जाएगा, क्या होगा बच्चों, बताइए यहाँ पे। ऑप्शन बच्चों ए नहीं होगा, हम बता रहे हैं यहाँ पे ए नहीं होगा और डी नहीं होगा, ए और डी नहीं होगा। तो बताइए बी और सी में से क्या हो जाएगा, बी और सी दो ऑप्शन है आपके पास, वहां पे बताएंगे क्या हो जाएगा। बी हो जाएगा बच्चों, एक्सोथर्मिक हो जाएगा, बी हो जाएगा इस प्रकार से, बी हो जाएगा। सही बच्चों का बी आ जाना चाहिए, सारे बच्चों का बी आ जाना चाहिए यहाँ पे, बी आ जाइए। एक्सोथर्मिक जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होते हैं बच्चों, वो कैसे होते हैं, एक्सोथर्मिक नेचर के होते हैं, एनसीईआरटी में है, सिंपल थ्योरी है कि ये बन गया। अब बताएंगे इसमें से जो इंट्रोपी है बच्चों, इंट्रोपी आप जानते होंगे, ठीक है। इंट्रोपी बच्चों बताइए, जो डेल्टा एस होता है इंट्रोपी होता है, वो क्या होता है बच्चों, ये चीज क्लास में ही पढ़ाया हुआ है, क्लास का पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है। तो बहुत सारे बच्चे जो बैच के हैं वो लोग तुरंत आंसर करेंगे। डेल्टा एस आपका क्या होगा, इंटेंसिव, एक्सटेंसिव या चारों में से क्या होगा बच्चों, ठीक है, बताएंगे इसको, बताइए बच्चों। बताएंगे बच्चों इंट्रॉपी क्या होगा, इसमें से बताइए इंट्रॉपी कौन सा गुण है, इंट्रॉपी कौन सा गुण है बच्चों, इंटेंसिव, एक्सटेंसिव है या तीनों में से, चारों में से कौन सा गुण है, बताएंगे जल्दी से, ठीक है। ठीक है, क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा, बी हो जाएगा, सभी बच्चों का बी आ जाना चाहिए, एक्सटेंसिव आ जाना चाहिए। जो व्यापक गुण है, इंट्रॉपी बच्चों क्या होता है, व्यापक गुण होता है। इंट्रॉपी आप लोग जानते हैं ना, इंट्रॉपी का मतलब क्या होता है कि फैलना, रैंडमनेस, ठीक है, सिस्टम का जो रैंडमनेस होता है, सिस्टम का एक जगह से दूसरी जगह जो फैलना होता है बच्चों, वो क्या होता है, इंट्रॉपी होता है या बी होता है, एक्सटेंसिव हो जाएगा बच्चों, ठीक है। अगला देखेंगे बच्चों, यहाँ पे अगला देखेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है। सवाल क्या पूछा जा रहा है, सवाल समझेंगे। यहाँ पे सवाल क्या है कि कौन सा इसमें से रिलेशन आपका गिब्स एनर्जी का है, इंथैल्पी का है, टेम्परेचर का है बच्चों। गिब्स एनर्जी का जो डेल्टा जी करके एक रिलेशन होता है ना, डेल्टा जी करके एक फॉर्मूला होता है, उसी फॉर्मूला पे क्वेश्चन है, जरूर बताइए। एक ये आपका थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर का सवाल है, जितना भी चैप्टर, जितना भी क्वेश्चन बच्चों चल रहा है थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर का सवाल है। तो आप लोग बेहद ही सही तरीके से, बेहद ही मन लगा के इसको आंसर कीजिए, और ये सब क्वेश्चन आने ही वाला है, ठीक है। बनाएंगे बच्चों, क्या होगा बताइए। ये ऑप्शन डी तो कट जाएगा बच्चों, डी और सी तो कट जाएगा। चलिए ए बी में से क्या हो जाएगा, ए और बी में से क्या हो जाएगा, सवाल आपके सामने है, आपको जल्दी से बेहद ही आंसर कर देना है,
ठीक है। कुछ बच्चे आंसर करने भी लगे हैं, साथ ही साथ हम लोग के सेशन को लाइक भी करते रहिए बच्चों, क्योंकि आप लोग के लाइक से हम लोग को मोटिवेशन मिलता है इस प्रकार की वीडियोस को लाने का। ठीक है, बताइए क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी और डी तो नहीं होगा बच्चों, यहाँ पे कंफर्म है। ए होगा, पी होगा, क्या होगा बच्चों? ठीक है, जल्दी से बता दीजिए। एनसीईआरटी आप लोग पढ़े होंगे, क्या हो जाएगा बच्चों? ए हो जाएगा। ए इस प्रकार से हो जाएगा। जो डेल्टा जी जो होता है बच्चों, वो क्या होता है? डेल्टा जी इक्वल टू क्या होता है? डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होता है। तो इसी चीज को बच्चों पूछा जा रहा है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होता है, तो इसी चीज को पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, काफी सारे बच्चों का ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, जो कि अच्छी बात है, एक पॉजिटिव बात है। तो ए आ जाएगा बच्चों, ठीक है, यहाँ पे ए आ जाएगा। अब देखिए, इसको बनाएंगे, इसको बनाएंगे बच्चों। बताते हैं क्लास में। हाँ, यहाँ पे क्या है? इंट्रोपी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, जबकि फ्री एनर्जी क्या होता है? देखिए, आपको जो डेल्टा जी का एक वैल्यू पढ़ाया गया, डेल्टा जी का बच्चों एक वैल्यू पढ़े होंगे आप लोग कि डेल्टा जी आपका क्या होता है? पॉजिटिव होता है, निगेटिव होता है, जीरो होता है। तो बताइए, अगर कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, मतलब कोई भी प्रतिक्रिया है वो आपका इस प्रकार से है, तो उसमें आपका जो डेल्टा जी का वैल्यू क्या होना चाहिए? बताइए। चार आपके ऑप्शन आपके सामने है। ये भी क्वेश्चन एक बार जो है पारामेडिकल साथ ही साथ बीसीईसी में रिपीट कर चुका है, तो ध्यान पूर्वक अच्छे से बनाएंगे। ठीक है, ध्यान पूर्वक अच्छे से इसको बनाएंगे बच्चों। चार ऑप्शन आपके सामने है और उसको आपको बनाना है इस प्रकार। क्या होगा बताएंगे जल्दी से। बताएंगे बच्चों क्या होगा? जो डेल्टा जी है बच्चों, जो गैस फ्री एनर्जी है, वो क्या होना चाहिए बच्चों? पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, जीरो होगा? तीन में से बताइए क्या हो जाएगा। बताएंगे बच्चों क्या हो जाएगा? जल्दी से आंसर करेंगे। देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या हो जाएगा? जो डेल्टा जी का वैल्यू है बच्चों, डेल्टा जी का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा, मतलब शून्य से कम हो जाएगा, लेस देन जीरो हो जाएगा। निगेटिव का मतलब क्या है? लेस देन जीरो हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आ जाना चाहिए आपको, सारे बच्चों का ऑप्शन नंबर सी आ जाना चाहिए। लेस देन जीरो, शून्य से कम, मतलब आपका क्या होगा? नेगेटिव होगा, तो सी आ जाना चाहिए। ये भी बहुत अच्छा सवाल है, बेहतरीन सवाल है। जीरो कब होगा? जब रिएक्शन आपका इक्विलिब्रियम में होगा और ए आपका दूसरे कंडीशन में होगा, ए बच्चों दूसरे कंडीशन में होगा। तो देखिए यहाँ पे बनाया हुआ है सवाल, इसको देखिए बच्चों, इस प्रकार से आपको करना है। अगला सवाल दे रहे हैं बच्चों, अगला सवाल है यहाँ पे है, क्या बोल रहा है? अगर इंथैल्पी पॉजिटिव है, मतलब आपका डेल्टा एच क्या है बच्चों? डेल्टा एच क्या है? पॉजिटिव है।
पढ़ेंगे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर एंथैल्पी पॉजिटिव है और एंट्रोपी आपका निगेटिव है, मतलब आपका जो डेल्टा एस है वो क्या है, आपका निगेटिव है बच्चों, वो आपका क्या है, निगेटिव है। तो व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय गिब्स फ्री एनर्जी? गिब्स फ्री एनर्जी क्या होगा बताइए? गिब्स फ्री एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस है। अब देखिए यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे एक चीज देखिए कि आपका क्या है कि ये आपका पॉजिटिव है, ये आपका पॉजिटिव है, और ये वाला जो वैल्यू है डेल्टा एस क्या है बच्चों, नेगेटिव है। तो बताइए डेल्टा जी जो होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे बताएंगे, मैथमेटिकली इसका बताएंगे, मैथमेटिकली इसका आंसर करेंगे कि डेल्टा एस के जगह पे हम निगेटिव रख दें, डेल्टा एच आपका पॉजिटिव है तो डेल्टा जी क्या आ जाएगा, पॉजिटिव होगा, निगेटिव होगा, ये होगा या ये होगा। चार ऑप्शन है आपके पास, बनाएंगे। ये सब बहुत अच्छा लेवल का क्वेश्चन है बच्चों, बहुत अच्छा लेवल का क्वेश्चन है जो पैरामेडिकल में आता ही आता है, क्योंकि ये सब आपका नीट में भी रिपीट हो चुका है। तो इसको बनाएंगे बच्चों, क्या होगा? क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ पे रखिएगा तो डेल्टा एच आप पॉजिटिव रखिएगा तो प्लस में रखिएगा, ये माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा, ये आपका प्लस हो जाएगा। तो आंसर आपका पॉजिटिव आएगा ना, यहाँ पे इसको पॉजिटिव रखिएगा और ये माइनस आपका पॉजिटिव हो जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा ना, तो ई आ जाएगा। बहुत सारे बच्चों का ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, बिल्कुल सही उत्तर है, ई ही आएगा, आपका पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बस मैथमेटिकली वैल्यूज को रखिए, वैल्यू का रखने पे बन जाएगा, ये आसान है। ठीक है, बोल ये रहा है माइनस यहाँ पहले से लगा हुआ है, यहाँ पे एस को माइनस में रखना है तो पॉजिटिव आ जाएगा। जी बच्चों, ये आ जाएगा। ठीक है, बेहद ही अच्छा सवाल है, बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, अब बताइए, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि ब्रह्मांड की जो एंट्रोपी होती है, एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स है, ब्रह्मांड की जो एंट्रोपी होती है हमेशा बढ़ते रहती है। इसको कौन बोला है बच्चों? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स या जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? चार लॉ है आपके पास, आंसर करेंगे इसमें से कौन सा लॉ हो जाएगा। आप लोगों ने पढ़ा होगा बच्चों, ये बताए थे बच्चों, ये सवाल आपका नीट में भी आ चुका है और साथ में बीसीईसी में भी क्वेश्चन आ चुका है, दोनों में आपका आ चुका है। बेहद ही बढ़िया सवाल है बच्चों, जल्दी से आंसर करेंगे, जल्दी से आंसर करेंगे। और पैरामेडिकल में इस प्रकार का क्वेश्चन आने का चांस ज़्यादा है। ठीक है, तो उसको आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा बच्चों? हम बताना चाहेंगे आपको, यहाँ पे एक चीज बताना चाहेंगे, ये क्या हो जाएगा, दूसरा लॉ हो जाएगा थर्मोडायनेमिक्स का, सेकंड लॉ हो जाएगा। दूसरा लॉ पढ़ते हैं, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बच्चों पढ़ते हैं, एनसीईआरटी में दिया हुआ है बहुत ही अच्छे तरीके से। जो इंट्रोपी जो होता है हमेशा इंक्रीज होते रहता है, जो डेल्टा इसकी वैल्यू होती है, जो इंट्रोपी है वो हमेशा इंक्रीज होते रहती है बच्चों, हमेशा बढ़ते रहती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सी हो जाएगा, सभी बच्चों का सी हो जाना चाहिए, सभी बच्चों का सी आ जाना चाहिए। बहुत ही अच्छी सवाल है बच्चों, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, देखेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, अब देखिए यहाँ सवाल समझिएगा, सवाल क्या लिखा हुआ है।
आइस को लिक्विड में कन्वर्ट हो जाना, जो आपका आइस होता है बच्चों, जो आइस होता है, जो बर्फ होता है, वो पानी बन जाता है, लिक्विड बन जाता है। ये कन्वर्ट होना कैसा होता है बच्चों? एक्सोथर्मिक होता है, इंडोथर्मिक होता है, एनर्जेटिक होता है, इंडोगोइक होता है। चार आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन के हिसाब से आंसर कीजिए जल्दी से, क्या हो जाएगा? जल का पानी में बदल जाना, जल को क्या कीजिएगा? गर्म कीजिएगा तभी तो पानी में बदलेगा ना। तो ये कौन सा रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक है, एंडोथर्मिक है? बताएंगे जल्दी से, क्या हो जाएगा बच्चे लोग? जी यहाँ पे एक्सोथर्मिक हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा बच्चों, एक्सोथर्मिक हो जाएगा। एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है इस प्रकार से। ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है, ये सभी क्वेश्चन बिल्कुल नॉलेज में होना चाहिए, ठीक है। ये आपका सी हो जाएगा, एक्सोथर्मिक होता है बच्चों, ये है। अगला सवाल देखेंगे बच्चों, ये वाला। हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। हम्म, रिलेशन आपका क्या होता है? गैस फ्री एनर्जी और ईएमएफ ऑफ द सेल। ईएमएफ ऑफ द सेल पढ़े हैं? ईएमएफ ऑफ द सेल में आपका क्या रिलेशन होता है? चार आपके पास फॉर्मूला दिख रहा है, चार फॉर्मूला है, चारों में से क्या हो जाएगा बताएंगे इसको? अच्छा सवाल है। ये भी बता देते हैं बच्चों, पैरामेडिकल में और साथ ही साथ बीसीसी में आया हुआ है, प्रीवियस ईयर चेक कीजिएगा तो ये क्वेश्चन मिलेगा, इस प्रकार का सवाल मिलता है, ठीक है। फिजिकल केमिस्ट्री का सवाल है ये, ऐसा मिलता है आपको। क्या बताइए क्या हो जाएगा? चार ऑप्शन है। क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, ई हो जाएगा। देखिए डार्क कलर से भी है, ऑप्शन नंबर ए है, कुछ बच्चों ए ऑप्शन कर रहे हैं। तो डेल्टा जी क्या हो जाएगा? माइनस एन एफ ई ऑफ द सेल हो जाएगा। ये डेल्टा जी जो होता है बच्चों, माइनस एन एफ ई हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका हो जाएगा, इस प्रकार से आपका हो जाएगा, डेल्टा जी माइनस एन एफ ई होता है, इस प्रकार से ई हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है। अब बताएंगे बच्चों, ये बहुत बढ़िया है, ये बहुत अच्छा सवाल है, ये भी बहुत अच्छा सवाल है। इक्विलिब्रियम टॉपिक से ही क्वेश्चन करा रहे हैं। जैसे आपका जो डेल्टा जी होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? -2.303, ठीक है, आर टी लॉग के, लॉग के होता है। तो यहाँ पे के का क्या मतलब है? यहाँ जो आपका के है, ये के क्या होता है बच्चों? के बताइए क्या होता है? चार आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन में से बताइए। ये जो आपका इक्वेशन होता है इसमें के का क्या वैल्यू है? के का जो आपका वैल्यू का मान क्या होता है? के का मान क्या होता है? क्या ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, या क्या क्या केल्विन होता है, क्या चेंज ऑफ इथैल्पी होता है, क्या होता है? इसको बनाएंगे बच्चों, क्या है? अच्छा सवाल है, बनाएंगे। फिजिकल केमिस्ट्री का थोड़ा सा अच्छा टॉपिक का क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। हो सकता है कुछ बच्चों को ये क्वेश्चन नया लगे, पर सारा क्वेश्चन बहुत बेनिफिशियल है, सारा क्वेश्चन बहुत अच्छा है बच्चों, ठीक है।
क्या हो जाएगा बच्चों, ये जो के होगा बच्चों सी हो जाएगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो जाएगा बच्चों, सी आ जाएगा। चेंज इन टेम्परेचर तो नहीं होगा बच्चों, ये तो होने वाला नहीं है। चेंज इन एंथैल्पी होने वाला नहीं है बच्चों। केल्विन नहीं होगा आपका, सी हो जाएगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो जाएगा। जो के होता है बच्चों ये कांस्टेंट की वैल्यू होती है, जो के होगा बच्चों कांस्टेंट की वैल्यू होगी और इसी को के बोलते हैं बच्चों। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये चीज आता है बच्चों, के हो जाता है इस प्रकार से। अगला सवाल है बच्चों, हाँ, एक फराडे की वैल्यू क्या होती है, वन फराडे की वैल्यू क्या होती है। इलेक्ट्रोलाइट करके चैप्टर है बच्चों, इलेक्ट्रोलाइटिक केमिस्ट्री या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री करके चैप्टर है क्लास 12 का, उसका क्वेश्चन है। इसको बताइए एक फराडे का वैल्यू क्या होता है। चार आपके पास ऑप्शन है, चार ऑप्शन में से क्या हो जाएगा वो बताएंगे जल्दी से। ठीक है, सारे बच्चे लोग जल्दी से आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, एक फराडे का क्या वैल्यू होता है, 9600, 96500 कुलम होता है। एक फराडे जो होता है बच्चों यहाँ पे याद रखिएगा 96500 कुलम के बराबर होता है, ये होता है बच्चों। ठीक है, 96500, नहीं नहीं ये बी आपका गलत है, 96500 होगा, सी और डी भी गलत है बच्चों। आपका ऑप्शन नंबर ए आ जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर बच्चों ए आ जाएगा इस प्रकार से। एक फराडे की जो वैल्यू होती है, जब का कुलम में जो वैल्यू होती है 96500 होती है। ठीक है, ये आपका हो गया। अगला सवाल देखेंगे बच्चों, अगला सवाल देखेंगे। What will happen if the rate of evaporation equal to the rate of condensation? अगर वाष्पीकरण की जो दर होती है वो आपका संघनन दर के बराबर हो जाए तो क्या होगा बच्चों। ठीक है, मतलब इवापोरेशन भी, इवापोरेशन जो है और आपका क्या होता है कंडेंसेशन जो है वो दोनों सेम हो जाए, मतलब दोनों इक्विलिब्रियम में आ जाए, तो कौन सा बोलेंगे बच्चों, क्या होगा इसमें से। चार ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। अच्छा बनाइए, बड़ा क्या कर देते हैं, ऐसा ही बनाइए इसको, क्या हो जाएगा। इस प्रकार से आंसर करेंगे बच्चों, क्या हो जाएगा। ऑप्शन है, ऑप्शंस के हिसाब से आंसर कीजिए। क्या हो जाएगा, देखिए अगर इवापोरेशन जो होता है कंडेंसेशन के इक्वल हो जाता है बच्चों, तो आपका सो लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम बनेगा बच्चों, तरल भाप संतुलन बनेगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बच्चों, बी हो जाएगा। इस ये किस प्रकार से होता है इसको समझा देते हैं बच्चों, इसको समझा देते हैं। जैसे मान लीजिए बच्चों आप क्या कीजिए कि एक कंटेनर ले लीजिए, आप क्या कीजिए बच्चों इस प्रकार का कंटेनर ले लीजिए, कंटेनर में पानी को रखिए, कंटेनर में क्या कीजिए पानी को रखिए। अब पानी क्या होगा कि आपका गैस बनेगा, इसको जब हीट करेंगे बच्चों तो ये गैस बनेगा, तो गैस और पानी क्या होगा दोनों एक दूसरे से इक्विलिब्रियम में आ जाता है, तो एक लिक्विड होता है एक वेपर होता है बच्चों। सॉलिड वेपर तो नहीं होगा, ऑप्शन ए गलत है।
यहाँ पे सॉलिड वेपर ये भी नहीं होगा, ऑप्शन सी भी गलत है बच्चों, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो बी होता है बच्चों ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। जिन बच्चों ने बी आंसर किया है बेहद ही सही जवाब है बच्चों, बेहद ही सही आंसर है और बी आपके एग्जामिनेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, ठीक है, बताइए। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, बढ़िया सवाल है आपके लिए, ठीक। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए कौन सा सिंबल से लिखते हैं, बताइए कौन सा सिंबल से लिखते हैं, कौन सा सिंबल होता है। चार सिंबल है आपके पास, चार आपके पास सिंबल है, बताएंगे कौन सा सिंबल आपका होगा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, किसी भी रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है वो कौन से इससे लिखेंगे, बताएंगे। क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे याद रखिएगा कोई भी रिएक्शन है, जैसे कार्बन है, कार्बन के साथ ऑक्सीजन की प्रतिक्रिया कराते हैं तो मेरे पास क्या बनता है, इस प्रकार का आपका साइन होता है और CO2 बनता है। तो यहाँ पे कौन सा साइन हो जाएगा बच्चों, सी हो जाएगा। बहुत सारे बच्चों का सी आंसर है, सही है बिल्कुल, सी ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जो इक्विलिब्रियम जो होता है केमिकल सिंबल का, उसका जो होता है आपका सी हो जाएगा बच्चों। कार्बन के साथ ऑक्सीजन प्रतिक्रिया करती है तो CO2 बनता है, आपका सी हो जाएगा सही उत्तर इसका, ठीक है, सही उत्तर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, सी हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा बच्चों, बताइए। जब जो है सॉलिड शुगर को हम लोग सोल्यूशन में डिजोल्व करते हैं, जैसे मान लीजिए चीनी है बच्चों, शुगर है, शुगर है, शुगर को पानी में लिक्विड में डिजोल्व करते हैं बच्चों, जो लिक्विड होती है उसके अंदर डिजोल्व करते हैं तो यहाँ पे कौन सा इक्विलिब्रियम बनता है बच्चों, बताएंगे यहाँ पे कौन सा इक्विलिब्रियम बनता है, जल्दी से बताएंगे। लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम बनेगा, सॉलिड वेपर इक्विलिब्रियम बनेगा या सी होगा। तीन ऑप्शन आपके पास है, इस सवाल में आपके पास तीन ऑप्शन है, तीन में से आप आंसर कीजिएगा। पैरामेडिकल का ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। एक चीज और बताना चाहेंगे बच्चों, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो आपका जो एग्जामिनेशन अब नजदीक आने लगा है तो आप लोग थोड़ा सा रिग्रेस होके बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना शुरू कीजिए। देखिए बच्चों, PYQ तो यहाँ पे डेली बेसिस पे चलते रहता है, डेली आपका सीरीज चल रहा है जिसके अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी ले रहे हैं, साथ ही साथ मॉडल टेस्ट पेपर का भी क्वेश्चन ले रहे हैं जो आपके एग्जाम के लिए बेहद उपयोगी है, ठीक है। इस तरह का वीडियो डेली आते भी रहेगा, आप लोग को अच्छे तरह से प्रिपरेशन करना है, प्रिपरेशन में कोई कमी मत छोड़िए बच्चों, ठीक है। किसी तरह का आपको कमी नहीं छोड़ना है, अपने एंड से बहुत ज़्यादा मेहनत कीजिए तब जाकर रिजल्ट आपका होगा। क्या हो जाएगा बच्चों, जब शुगर को लिक्विड में डिजोल्व करते तो क्या होता है बच्चों, सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम बनता है ना बच्चों, यहाँ पे सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम बनेगा, बी हो जाएगा इसका, सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम बन जाएगा। जो बच्चे इक्विलिब्रियम टॉपिक अच्छा से आता होगा वो आज के सारे क्वेश्चंस को कर लेंगे, जितना भी बच्चे को आता होगा यहाँ पे, तो बी हो जाएगा बच्चों, इसका सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम आ जाएगा, ठीक है। ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछा गया, आपका जो एग्जामिनेशन होता है बच्चों उसमें काफी बार ये क्वेश्चन रिपीट किया गया है, इसलिए बी हो जाएगा बच्चों, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, यहाँ पे ये सवाल देख लेते हैं, ये वाला।
ये क्या है कि बोथ द फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन, मतलब आपका जो फॉरवर्ड रिएक्शन होता है अगर वो रिवर्स रिएक्शन के इक्वल हो जाए, फॉरवर्ड रिएक्शन जो है बैकवर्ड रिएक्शन के इक्वल हो जाए, तो उसको क्या बोलता है, डायनामिक इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम मिक्सचर, स्टैटिक इक्विलिब्रियम या न्यूटन इक्विलिब्रियम। न्यूटन तो नहीं होगा भाई, डी आपका कट गया, डी तो नहीं होगा बच्चों, डी हम बताना चाहेंगे नहीं होगा, ठीक है। आपका इक्विलिब्रियम पिक्चर बी भी कट गया बच्चों, डी और बी ऑप्शन कट गया। ए और सी में से क्या हो जाएगा, ए और सी में से क्या हो जाएगा बताएंगे। अगर फॉरवर्ड रिएक्शन बैकवर्ड रिएक्शन के इक्वल हो जाता है, पढ़े है ना, इक्विलिब्रियम चैप्टर पढ़े होंगे, अगर फॉरवर्ड बैकवर्ड के इक्वल हो जाता है तो इसको क्या बोलेंगे बच्चों, ठीक है। क्या बोलेंगे बताएंगे इसको जल्दी से। क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे डायनामिक इक्विलिब्रियम हो जाएगा ना, ए हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों। जो डायनामिक इक्विलिब्रियम होता है इसका ऑप्शन बच्चों ए हो जाएगा। इस प्रकार से डायनामिक इक्विलिब्रियम में ये चीज़ आ जाता है। जब आपका फॉरवर्ड रिएक्शन बैकवर्ड रिएक्शन की तरफ आ जाता है, इसके बराबर हो जाता है, तो के इक्विलिब्रियम क्या हो जाता है आपका, ए के बराबर हो जाता है बच्चों, ए हो जाएगा। सो बच्चों आज की क्लास में इसी प्रकार की जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कुछ सीरीज किए थे जो आपके एग्जामिनेशन पर्पस, आपका पारा मेडिकल, बीसीसी और बाकी सारे एग्जामिनेशन के लिए बेहद उपयोगी है। आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल आनी ही चाहिए अगर आपको अच्छे मार्क्स के साथ क्वालिफाई करना है तो, ठीक है बच्चों। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जब तक जो है आप अपने प्रिपरेशन जर्नी को जारी रखिए और ज़्यादा से ज़्यादा समय सेल्फ स्टडी पे दीजिए बच्चों, क्योंकि एग्जामिनेशन नज़दीक आ गया है। आपके लिए अभी एक बेहतर विकल्प ये भी है कि आप हमारे बैच को ज्वाइन कर सकते हैं बच्चों, सफलता बैच। सफलता बैच बहुत ही नज़दीक एग्जामिनेशन है तो उसके लिए ज्वाइन करें बच्चों। ये काफ़ी सही बैच है जिनमें आपके बाकी सारे टीचर्स भी मिलके कोर्स आपका सही ढंग से पूरा कराएंगे बच्चों। ओके बच्चों, ठीक है, फिर मिलते हैं।